नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं पुलिस आयुक्त के कार्यालय पर। यहाँ ये परिवार खड़ा है क्योंकि किशन पिछले कई दिनों से लापता है, गुमशुदा है। और कितने साल की उम्र है, क्या है, बात करेंगे। कितने साल का है किशन? 13 साल का। कहाँ गया? पता नहीं सर, जो लड़का बुलाया था हमारे घर, नितिन नाम के एक लड़का रहता था, 2 साल से रहता था। 2-3 घंटा दुकान पे भी टाइम देता था, आता जाता ऐसे, मतलब रात को नहीं अपने घर, उसी के हमारे घर से 2-3 गली आगे उसका घर है, आना जाना। वही शाम को 9 तारीख को शाम को फोन किया, बोला कि भाभी किशन को भेजो। हमने भेज दिया। किस काम के लिए भेजो? दुकान पे आप किशन को भेज दो, हम कहीं जा रहे हैं। हमने बोला ठीक है। किशन भी सुना, चला गया। लेकिन ये दुकान पर से लड़का आके, एक चंदीला स्कूल है हमारे कॉलोनी में। कौन सी कॉलोनी में रहते हैं? हम जीवन नगर ईदगाह कॉलोनी में जी। हाँ जी। तो वहाँ पे चंदीला स्कूल है, वो कोने पर ही पहले से इंतजार कर रहा था लड़का के। लड़का गया, कोने से बैठाया बाइक पर और लेके चला गया। हमें ये सब की बात की पता नहीं था कि वो कब बाइक पे बैठाया, कैसे लेके गया। हम सोच रहे कि लड़का दुकान पे चला गया, हम भी घर पे थे। आज जब हमने रात को दुकान बंद करके, हमारे जो लेके गया है इसका नाम क्या है? नितिन राजपूत। नितिन राजपूत। और कितनी उम्र है नितिन राजपूत की? 22 साल। हाँ। इसके बाद जब ये सर लेके गया, हमें पता कि दुकान पे है, तो हम निश्चिंत बैठे थे। जब दुकान बंद करके हमारे पति आए 9:30-10 बजे के करीब में, हमने बोला किशन कहाँ आया, तो किशन तो दुकाने पर नहीं गए। फिर हम तीनों के तीनों निकलने ढूंढने के लिए, रात तो हो ही गया, 10-10:30 बज ही गया था। पूरे हम अपने कॉलोनी में ढूंढे। तीनों लोग कौन कौन? हम और हमारी लड़की, हमारे पति। बेटी है आपकी? हाँ जी, हमारी बेटी है। हम गली में पूरे ढूंढे, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। फिर मैं आके गेट पे अपने उसी को फोन किया जो नितिन ले गया था। हमने, नितिन मेरा बाबू तो मिल ही नहीं रहा है। वो भी आया, वो भी 2-4 लड़के को बुलाया। हम साथ में सब, हमारे कॉलोनी के भी लड़के मिलके 1:30 बजे, कॉलोनी के लड़के औरतें मिलके, हम 1:30 बजे रात तक बच्चे को ढूंढा। 1:30 बजे तक हम लोगों ने घूमा, लेकिन कुछ नहीं पता चला। फिर दूसरे दिन हम उसी रात को जाके चौकी में कंप्लेन भी दिए। दूसरे दिन जाके हम FIR भी कराए। हम बहुत ढूंढे सर। उसके बाद से चौकी वाले क्या करते थे, उसे बुलाते थे और दिन भर वहाँ एक पार्क में सोता था, शाम को अपना घर चला जाता। ऐसे देखते देखते 3 दिन हो गया। फिर हम CP साहब के पास आए और वहाँ से मांग किए कि हमारा केस के कहीं ऊपर तक भेजा जाए, हमारे लड़के के मांग के लिए। सर ने 30 सेक्टर CIU के पास डाल दिया, लेकिन वहाँ से कैसे 65 में चला गया हमें नहीं पता। हमारा केस 65 में चला गया है, जहाँ वहाँ के इंचार्ज है ब्रह्म प्रकाश सर। लेकिन वो लड़का जो नितिन है, वही बताता है कि हमारे ये मौसा है। आज वो केस घुमा फिरा के हमारे ऊपर डाला जा रहा है। आज 3 दिन से हमारे पति को ले गया गए हैं, हमें लेके जाके लेडीज पुलिस हमें भी मारी है। और मेरे पति को 3 दिन से वहाँ टॉर्चर, बुरी हालत से टॉर्चर किया। आपको क्यों मारा है? अब पूछ रहे हैं कि बच्चा तुम्हारे पास है, बच्चा बताओ कहाँ है बच्चा, ऐसे पूछ रहे हैं। बच्चा कहाँ है? जो चौकी में 30 वाले CIA ने पूछा था, तो वो लड़का बोला कि हमने मार के नाला में फेंक दिया। तो बोला कि तब नाला में फेंक दिया तो बॉडी कहाँ है, तो नहीं पता। पुलिस एक बार नहीं, कई बार नाले को छानबीन सब कर ली, लेकिन कहीं बॉडी नहीं मिला। आज बोल दिया है कि इसकी माँ ने बोला था तो मैंने मार दिया। तो मार दिया तो कहाँ है, तो कुछ नहीं पता। अब कह रहा है नया पर कि अब मैंने उसके बाप को दे दिया। जब मैंने मार रहा था, चाकू जब गले पर रखा था तो कटा नहीं था। हमने बोला कि जब गला पर तू चाकू रखेगा, गला कटेगा नहीं, रखियो हमारे गले पर। तब कह रहा है कि नहीं, मैंने कटा नहीं था। 2-3 डुबकी, मतलब वो नाले में दिया भी था लड़के को गर्दन दबा के, लेकिन उसके बाप वहाँ पहुँच गए तो हमने उनको सौंप दिया। जो उसका बाप के पता भी नहीं है कि किशन कहाँ है। वो उनको घर आने के बाद, दुकान बंद करके आने के बाद पता चला कि हाँ किशन गायब है। हमारे साथ मिलके हम कई दिन ढूंढते रहे पूरे गली। आज 20 दिन हो गया, 9 तारीख को शाम के बात हो गया, आज 20 दिन हो गया लड़के को गुम हुए। 20 दिन में बच्चे का पता नहीं चल रहा है? पता नहीं चल रहा है। अब हमारे पे टॉर्चर हुआ रहा है। परसों सुबह 6 बजे आके CIA वाले ने हमें उठा लिए, बोल रहे हैं कि कोई बॉडी मिला है, उसको चलो जांचना है। लेके गए और 65 लेके गए। वहाँ पे कहा तो तुम्हारा चर्बी तो हम छुड़ाएंगे, कौन मदद कर रहा है, मीडिया बुला रहे हो, ये लड़की वीडियो बनाती है। तो कहा तो सोशल मीडिया के पावर दिखाती है, लड़की को भी ऐसे बताएंगे। लड़की अभी 16 साल की है सर। डर तो ये है कि कभी हमें उठाया जा रहा है, पति को उठा ही लिए हैं, कल के लड़की को भी उठाएंगे। आपके पति को भी उठा लिया है? हाँ। आज 3 दिन से उनको पूछा तछ नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रहा है। अगर वो आ रहे हैं तो आप देख लिए ना, उनके शरीर पर ऐसी बुरी तरह से मार के निशान। कहाँ है वो? CIA सेक्टर 65 में। कमिश्नर सर ने हमें आश्वासन दिया है कि उनको अभी से जल्द उनको। क्या नाम आपका? स्वीटी पांड्या सर।
उन्होंने आश्वासन दिया कमिश्नर सर ने कि वो जल्द से जल्द उनको छोड़ा जाएगा। देखते कि वो कब तक आते हैं। और जो सर हैं ब्रह्म प्रकाश सर, हमारे प्रशासन से मांग है कि उनको इस केस से हटाया जाए, इस केस को जल्द से जल्द किसी और ऑफिसर को दिया जाए और इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, हमारे बच्चों को हमारे पास लाया जाए और हमें ये विश्वास दिलाया जाए कि इसकी वजह से हमारे परिवार को अब कुछ नहीं होगा। जैसे वो हमें टॉर्चर कर रहे हैं मेंटली और फिजिकली, अब वो नहीं करेंगे। नहीं तो कह क्या रहे हैं, कहाँ गया ये कृष्ण, कहाँ गया? नहीं बता रहे हैं, कब हम देंगे, कह रहे हैं तुम दोगे बच्चे, तुम दोगे बच्चे। माँ बाप पे आरोप लगाया जाता है जी सर, माँ बाप को आरोप लगाया जा रहा है। सबूत सर मिला हुआ है तो फिर माँ बाप पे कैसे आरोप? लड़का का दांत काटने का निशान है, चाकू खरीदने का निशान है, 35 मिनट बोल रहा है, उतने देर लड़का नाले पर लेके रखा है, तो सारा सबूत उस लड़के के खिलाफ है। तो फिर ऐसा फिर माँ बाप पे क्यों? माँ बाप को थाने में बुला के खामोखा मारा जा रहा है। बाप को भी मार रहे हैं, माँ को भी मार रहे हैं। ये कहाँ का रूल है? फायदा उठा रहे हैं। अब ये रिश्तेदार और 30 में, ये केस 30 में था तो 65 में क्यों चला गया? नहीं तो पुलिस की अपनी एक व्यवस्था है। हो सकता है 30 में ज्यादा फाइलें हो रही हों, हो सकता है 30 में बताया नहीं गया, हमें बताया नहीं गया और हम पर उल्टा इल्जाम लगाया गया। कर रहे हैं ना, ये तो फिर गलत। जब से 65 में गया है तो ये लोग को टॉर्चर करना शुरू कर दिया है। अब बताइए, उसमें उनका रिश्तेदार है तो इन लोग को टॉर्चर करने लगेंगे? ऐसा थोड़ी ना होता है सर। अब भाई बच्चा का 65 में भी गया, हमें कोई एतराज नहीं है। 65 में भी गया, उसके लिए हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमसे क्यों पूछताछ करिए। हम उसके लिए भी, हमारा एक फोन कहाँ हम जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किसे मिल रहे हैं, हमारा एक एक लोकेशन टेस्ट किया जा रहा है। हम सीपीओ ऑफिस गए थे ना, यहाँ गए थे ना, मीडिया बुलाए थे ना, ऐसे ऐसे मतलब धमकी दिया जा रहा है। बुला लो, कितना मीडिया के पावर लगाओगे, हम दिखाएंगे तुम्हें मीडिया के पावर। बात हो रहा बटे, हम लड़का के थी यही, हमारा शक बा कि हमारा लड़का के लोग कस्टडी में रखले बा, कहीं वो लोग मार मत दे करे जी। मार रहे हैं वो, एकदम दिल की कमजोर काहे कि इंसान है वो। मुझे वैसे टीवी के पेशेंट भी हो, समझते नहीं। आपके बेटे जो हैं, जी। आप कौन? हम उस बच्चे का जो है सो बाबा है, दादाजी। दादा हैं आप जी। ये जो बच्चा लापता हुआ है उसके दादा हैं आप? जी जी जी। तो अब आप क्या कहा है? सीपी साहब ने क्या बोला? सीपी साहब बोले हैं डीसीओ साहब के यहाँ जाने के लिए, डीसीपी साहब। मल्होत्रा, अच्छा, मल्होत्रा जी से हाँ मिलने जी। के लिए बोला है। जो सेक्टर 12 में रहता है उनसे बोले हैं कि जाके वो अपनी सारी बात उनसे बताइए, वो कुछ ना कुछ डिसीजन अच्छा लेंगे आप लोग के लिए। तो हम सर वहीं जाने के सर, हमें आप लोग से मांग है और सीपीओ साहब से, चाहे जो भी अफसर हैं, बड़े अधिकारी हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के निवेदन यही कर रहे हैं कि हमारे परिवार पे टॉर्चर ना किया जाए। और हमारे बच्चे 20 दिन आज हो गया, अगर है तो किस हालत में है, कहाँ पे है, और नहीं है तो हमें बॉडी दिखाया जाए। लेकिन ऐसे नहीं कि हम किसी कुछ, वो लोग ऐसे केस को घुमाना चाहते हैं, हम उससे संतुष्टि नहीं हो पाएंगे। हमारा बच्चे चाहिए और अभी के अभी हमारे पति को छोड़ा जाए। किस बुनियाद पर क्या वो है कि उनको लेके गए हैं? खाली वो बोल रहा है कि मैंने बच्चे इनको दे दिया, इसी वजह से। वो प्रधानमंत्री को बोलेगा तो प्रधानमंत्री को पकड़ लोगे आप, अब प्रधानमंत्री के मारोगे। कोई अपना बच्चे को मारते हैं क्या? कोई अपना बच्चे को मारते हैं? कोई माँ बाप अपना बच्चे को मारते हैं? कोई नहीं मारते हैं। तो माँ बाप को क्यों पकड़ा जा रहा है? तो उसके हाथ पर काटने का निशान था। ये 30 के सीआईए ने जब उनको पकड़ा था और चौकी में लेके आया था हमारे से मिलाने के लिए, मतलब पूछताछ करने के लिए, वो बोला था कि जब नाले में हमने डंप कर दिया है मार के, तो उसके यहाँ पे दांत खाने का निशान था, उंगली कटा पड़ा है, लोअर पूरा नाले के पानी से, अब किस पानी से, पूरा कीच में डूबा पड़ा था। उसकी माँ ने बोली थी कि ये आके नहाया है, कीच में वो पड़ा हुआ था, आके नहा के हाथ कटी पड़ी है। तो टेटनस की सुई भी डॉक्टर से, गांव गली में ही डॉक्टर है, उससे टेटनस की सुई भी लिया है। आज जो अपने मुंह से सब स्वीकार कर रहा है, आज उसको इतना मारा जा रहा है, लेकिन यही कह रहा है 65 में जाके कि हमने उसके बाप को दे दिया। जो बाप वहाँ दुकान से कि हाँ मैंने मार दिया मार बच्चे को, दिया। खुद कबूल कर रहा है कि बच्चे को मार दिया। माँ ने बोला मार दो तो मार दिया, बाप को डेड बॉडी ले जाके बाप को दे दिया। बाप भी वही था, बोल रहा है कि बाप और उसने मिलके, दोनों ने मिलके साथ में मारा। कोई माँ बाप अपने बच्चे को मारेगा? कोई नहीं सर, हम भी बच्चे दूर दूर तक क्यों जाएगा? अगर ऐसा हो तो वो कंप्लेन करके छोड़ देगा, लेकिन वो सीपी के पास, डीजीपी के साथ, हमने कौन सा, ऐसा कोई जगह नहीं है। हम एक बिजनेसमैन है सर, हमारा दुकान चलता है तो हम खाते पीते हैं, और उसको हम सब बंद करके 20 दिन से हमारा दुकान नहीं चल रहा है। तो पुलिस वाले पूछ रहे हैं कि ये घर कैसे बनाए हो? एक छोटा मोटा दुकान है और घर बना लिए, ये कर लिए, कितने गज तुम्हारा जमीन है, तुम्हें कितने से रिश्ता है, क्या क्या, मतलब बहुत गलत तरीके से पूछा जा रहा है। कहाँ से घर बनी, कहाँ से तुम लोग इतने पैसे लाए, कैसे तुम्हारा परिवार चल रहा है? उनको इस चीज से मतलब नहीं होना चाहिए, इस चीज से मतलब होना चाहिए कि मुझे मेरा दिया जाए। और ये सिर्फ 65 वाले सर नहीं बोल रहे हैं, जो वहाँ के लोग हैं वही सब बोल रहे हैं। इसको
ऐसा टॉर्चर कराए हुए हैं कि इसके कान से सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसे थप्पड़ मारी थी कान के जैसे, वही हमारा कान से सुनाई नहीं दे रहा था। मैं कुछ देर के लिए बिल्कुल ऐसे हो गई थी, लेकिन तभी भी वो लोग सुबह से लेके 6 बजे से लेके 7 बजे तक रात तक हमें बैठाया गया वहाँ पे। हमने लेडीज पुलिस की मांग किया, तब वो लोग लेडीज पुलिस, हमने बोला कि आप लोग के सामने लेडीज पुलिस रहेगी तब हम ले जाना, तो वो लोग ले आए। तो मारा किसने था आपको? लेडीज पुलिस। सर पूछताछ में माँ को जी। ये कुछ नहीं, सरासर अन्याय है। क्या नाम आपका? मेरा नाम कृष्ण पाल सिंह है। जी। मैं YM के इस फाउंडेशन से हूँ और समाज सेवा के कार्य में लगे रहते हैं। मेरे को सूचना मिली महावीर जी के द्वारा कि इसी तरीके से गोछी गांव में तो एक इस तरह की कोई घटना हो गई है। तो मैंने इनको आश्वासन दिया, मैं कहा भाई तुरंत जाएंगे, जो भी सहयोग होगा उस बच्चा करेंगे। सर, सबसे पहला काम होता है यदि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई FIR दर्ज करता है या कोई कहता भाई इसने ये अपराध किया है या मेरा बच्चा उनके कहा है, उसके सबूत मिल रहे हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप है। उनके साथ कुछ किया नहीं जा रहा और परिवार को बुला के प्रताड़ित किया जाता, तो ये सरासर अन्याय है। इस अन्याय पर रोक लेनी चाहिए। आप मीडिया के माध्यम से देखो, हमारे जो गरीब आदमी है इनके पास क्या है कि मीडिया, अगर मीडिया के पास भी जाते हैं तो उसके लिए भी आप, उनकी माता जी बोल रही हैं कि उनको भी मतलब टॉर्चर किया जाता है। तो इसीलिए आपके द्वारा जो हमारे CP साहब हैं बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, न्यायपूर्वक हैं और एक मतलब जो समझ लो कि ऐसा है लोगों की मदद करते हैं। तो सभी आपके द्वारा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो कोऑपरेट करके और मतलब CP साहब से मिलकर भी उन्होंने आश्वासन भी दिया है और जो उसकी जांच है उसको मतलब किसी अन्य व्यक्ति को मतलब जो सौंपी जाए, क्योंकि बता रहे हैं कि जैसे अभी पता चला कि जो वहाँ के जो ऑफिसर हैं सेक्टर 65 के ना, तो उनके रिलेटिव हैं, जैसे कि मतलब बताया है जानकारी में है या रिलेटिव हैं या जानकारी में है, तो उससे वहाँ से जांच हटा के किसी मतलब जो अन्य दूसरे किसी को सौंपी जा, और उससे भी कोई मतलब नहीं है। जांच न्यायपूर्वक होनी चाहिए। सबसे पहला काम है कि जब बच्चे के सारे सबूत मिल रहे हैं उसको पकड़ के उनके खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए, उनसे पूछताछ करनी चाहिए, ना कि परिवार के मतलब जो सदस्य को। परिवार के सदस्य यदि पूछताछ करनी है आप बिल्कुल पूछताछ करें, कोऑपरेट करें, लेकिन ये कौन सा अन्याय है कि उनके साथ मारपीट करो। आप बच्ची है, इसको धमकी दें, माँ के साथ मारपीट करें, बाप के साथ जो है मतलब जो दुर्व्यवहार करें। उनकी आज बता रहे हैं कि मार मार के जो बुरा हाल कर रखा है। कुछ मम्मी पापा से कुछ गलत पेश किया, उन्होंने कुछ उल्टे सीधे शब्द के प्रयोग किए। जब हमें ये पता चला तो मैं सोशल मीडिया की यूजर हूँ, तो सर मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बना के पोस्ट कर दिया। इसके लिए उन्होंने बोला कि तुम सोशल मीडिया का पावर दिखा रही है तेरी बेटी। वो बहुत गंदी तरीके से बोलते हैं सर, और वो हमेशा झूठ बोलते हैं, हमेशा हर वक्त। हमने कॉल किया कि हमारे मम्मी पापा कहाँ हैं, मैं और मेरे दादाजी घर पर थे, और सुबह 6 बजे से जब इनको ले जाया गया तो वो बोल रहे हैं कि हम गुड़गांव में हैं। उन्होंने इनको वो मारे रहे हैं, किस बेस पे? ये कुछ नहीं है, कोई मतलब कोई सबूत नहीं है सर उन पर। ये कहाँ का न्याय है सर? हमसे बोल के ले गया कि एक बॉडी है, आप बॉडी जाँच करना है, आप चलो। उठा के जब लेके गए थे, लेकिन कहीं नई बॉडी दिखाए, डायरेक्ट 65 में लेके गए और उनको बांध के मारने लगे और हमें एक कमरा में करके लेडीज पुलिस के साथ दे दिया गया। कहा तो तुम बताओ बच्चे कहाँ हैं? जब इतना सारे सबूत मिलते हुए जब हमारे न्याय नहीं मिल रहा है, हम किसके आगे जाएंगे? अब कहाँ रोएंगे हम अपनी रोना? किसे कहेंगे हम? बिहारी है, इन लोग को न्याय नहीं मिलेगा। जो हमारा साथ दे रहा है, जो भी अगर रास्ता बता रहा, हमें इतना पता नहीं है कि हम सेक्टर 65 कहाँ है, सेक्टर 30 कहाँ है। जो हमारा साथ दे रहा है उससे बोल रहे हैं कि तू सलूकार बन रहा है, तेरा सलूकार ही हम छुड़ाएंगे, सारी सलूकार बनना छुड़ा देंगे, हम अपना अलग हो जाएंगे। तो इतना दुख इतना पर के हम केस में तुझे भी डालेंगे। जाओ, लेना है जितना मीडिया से मदद ले लो, जो करना है कर लो, इनका ये बोलना है। अगर तू, और वो ये भी बोल रहे हैं कि तुम कर क्या रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम्हारा बच्चा गायब, तुम घर पे बैठे हो। कह रहे हैं कि बच्चा तुम्हारा गायब है, कितना बार नाले पे ढूंढने घर के पास नाले हैं, नाले के उस और भी घर है और इस टाइम भी घर है। हम डेली उधर से जा रहे हैं, कह रहे कहाँ गए हो? वहाँ बैठ के 65 से देख रहे हैं कि हम नाले में घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं। तुम गए नहीं हो, तुम जा ही नहीं रहे हो, तुम घर में बैठे हो। हमें पता है कि हम 20 दिन से कहाँ गए हैं, क्या खाए हैं, कैसे ढूंढ रहे हैं, तुम्हें कैसे पता है? ये सारी गली की औरतें जानती हैं। एक बात बताइए, जब हम अपना काम खुद ही करेंगे तो प्रशासन से हम क्यों मांग कर रहे हैं, क्यों डिमांड कर रहे हैं? और सब अगर आपको शक है माँ बाप पे तो उसका सबूत ढूंढिए ना, और जिसको सबूत पे आप पकड़ रखे हो तो उससे आप सबूत
उसके बजाय आप माँ बाप पे आरोप लगाए। उसको देखिए कि मंडी में था, उससे पूछताछ करिए कि उसका बाप उस टाइम कहाँ थे। ये सब आप कर सकते हो ना, ये कि थोड़े ना कि आप झूठ करके ले जाओगे और मारपीट करोगे। किया जाएगा बच्चे को बाप का, जिसका बच्चा गया वो जानता है ना कि बच्चा हमारा कैसे कहाँ से कब मिलेगा। सर बच्चा 8 साल के बाद यहाँ आया, सिर्फ बच्चे को 2 महीने आए हुआ है गांव से, वो बिहार से 8 साल के बाद आया है। कौन ऐसी माँ होगी कि 8 साल के बाद अपने बच्चों को देखने नसीब नहीं हुआ वो मार देगी। कौन ऐसी दुनिया की माँ होगी कि एक झलक देखने के लिए मैंने 8 साल गुजारा, आज वही बच्चे को मैंने मार दिया। कैसे आज को मैं क्या करूं कि मैं बच्चे को नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, नहीं मैं मार सकती अपने बच्चे को। अगर जिंदा भी हो तो अपने बच्चे के लिए ही जिंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा तो बच्चा भी गया, घर भी गया, और कहाँ हम जाएंगे और किससे न्याय मांगेंगे, क्या करें हम। आज 20 दिन हो गया हमारे घर। सर हमें इंसाफ चाहिए, या बच्चा मुर्दा या जिंदा हमें चाहिए, हर हाल में चाहिए। और पहली बात तो भाई बच्चे को पिता को छुड़ाना चाहिए, किसी भी उनको पुलिस के हिरासत में कैसे नहीं। अब सीपी साहब ने बोला है, मुकेश मल्होत्रा जी से आप जाकर मिलिए, जिम्मेदार अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो निश्चित ही आपके साथ न्याय करेंगे। और फरीदाबाद बच्चा लापता है पिछले 20 दिन से, और जैसा ये कह रहे थे वो सब आपने सुना। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।